दोस्तों, आज मैं आपको 26/11 यानी नवंबर 26, 2008 की वारदात बम्बई अटैक, इसके बारे में बताऊंगा। 26/11 के बारे में आप लोग सब सुना है, लेकिन जिसमें अजमल कसाब की फांसी हुई थी, और इसमें ये एक ऐसी वारदात है जिसमें इंसान को इंसान होने के लिए शर्म आती है, और हिंदुस्तान में इस तरह का अटैक पहली बार हुआ था। इसमें करीब 168 लोगों की मौत हुई थी। इसमें 28 फॉरेनर थे, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, करीब 10 कंट्रीज़ के, अलग अलग कंट्रीज़ के। 310 घायल हुए थे, और 6 पुलिस अफसर और NSG के कमांडो की मौत हुई थी। ये साजिश कैसे, कौन और किस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये आइडिया कैसा आया कि मुंबई में अटैक करना है और समुद्र के रास्ते में मुजाहिदीन यानी को भेजना है। ये और पाकिस्तान में बैठे लश्कर तोयबा, जिसका सरगना हफीज सईद, जो हिंदुस्तान का दुश्मन, उसने कैसे इसकी टीम बनाई और कैसे इस हादसे का अंजाम दिया, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये 26/11 से पहले 9/11/2001 में मद्रिद और लंदन, हर जगह बम ब्लास्ट और दहशतगर्दी सबका तार पाकिस्तान से जुड़ा है। और इसमें ये सब करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे बम ब्लास्ट ये सब में माहिर थे, लश्कर तोयबा कुछ बड़ा कुछ करना चाहते थे, तो हिंदुस्तान को और कुछ और नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तो इसमें मुंबई को चुना गया, क्योंकि मुंबई एक तो इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया है और बॉलीवुड भी है, तो मुंबई में कुछ हो तो काफ़ी हेडलाइन बनेगी। और इसमें 2008 का इस अटैक से पहले 2006 में डेविड हेडली का एक नाम आता है, जो हाफ पाकिस्तानी है और जो लश्कर तोयबा और ISI से जुड़ा है, जो अब जो USA के जेल में है। तो इसका मुंबई में आना जाना हुआ करता था, और ताज होटल में भी कई बार रुक चुका है, और यहाँ का नक्शा, होटल का नक्शा, मुंबई का नक्शा सब रेकी कर रखा था, और सारी की सारी खबरें इनको बरामद करता था लश्कर तोयबा को। तो अब सवाल ये है कि किस तरह से ये अटैक का अंजाम दिया जाए, या पाकिस्तान से ये जो दहशतगर्द जो भेजना है, जो ये मुजाहिदीन भेजना है, इनको किस रास्ते से पहुँचाएँ। इनको पहुँचाना है, इनके हथियार समेत पहुँचाना है पाकिस्तान के रूट से, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे सख्त निगरानी है। फिर कश्मीर के बॉर्डर से यहाँ भी खतरा है, LOC में, क्योंकि यहाँ पे चौकसी, कुछ कड़ी चौकसी है। फिर सवाल आता है कि एयर रूट से बाई प्लेन, वहाँ भी 9/11 के बाद से वहाँ भी काफ़ी टाइट सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो एक बच्चा समुद्र का रास्ता, क्योंकि 1993 में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो पूरी खेप जो RDX की खेप, उसको सी रूट से भेजा गया था। तो ये सब कुछ खंगालने के बाद ये तय हुआ कि सी रूट से भेजा जाएगा सबको। अब इसमें लश्कर तोयबा के चीफ हफीज सईद,
अब ये तो सरगना है उनका। इसने 4 और सुपरवाइज़र को चुना। एक नाम है, पहला नाम है ज़कीरुर रहमान लघवी, जो चाचा के नाम से मशहूर है। फिर नाम आता है अबू हमज़ा, फिर ज़ारा शाह और अबू गफ़ा। इनको चुनते हैं कि पूरा ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। तो लड़कों को चुनना है, मुजाहिदीन बनाने, उनको जो बनाना है जिहाद के लिए, यानी कि इस्लाम को बचाने के लिए इनके नाम पे। तो और समुद्र के रास्ते में ये तय हो गया बम्बई जाना है। तो पहले करीब 32 लड़कों को चुना गया जमायत दावा के ज़रिए। जमायत दावा पूर्वी लश्कर तैयबा का ही दूसरा नाम है। जब बैन हो गया था लश्कर तैयबा, तब ये इस नाम से ये लोग काम करते थे, अच्छा काम करते थे। गरीब बच्चों को पढ़ाना, मदरसे में इनको पैसा वगैरह देना सब, और इनकी देखभाल करना, इनकी कोई तकलीफ हो तो इनकी फैमिली को उनकी भी मदद करना, ये सब अच्छे काम के साथ जुड़े थे। तो जमात दावा के लिए, ये मुजाहिदीन के लिए लड़का ढूंढना आसान था। तो ये लोग 32 लड़कों को लिया पहली बार इसके। और ये सब के सब में एक कॉमन बात थी, ये किस तरह के लड़के, 20 से 22 साल की उम्र के लड़के जो घर से भागा हुआ, जो शरारती बदमाश टाइप के, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं, तीसरी चौथी कोई दूसरी फेल। और इनको भड़काना इस्लाम के नाम पे बहुत आसान है। इनको कहा गया कि तुम कश्मीर के सिपाही हो, कश्मीर को आज़ाद करना है, अल्लाह ने तुम्हें चुना है, और ये इस्लाम की हिफाजत के लिए कि आपको काम करना है। तो जिहादी, आप लोग जिहादी हो, और यहाँ पे अगर आपकी मौत भी होती है तो आप सीधे जन्नत जाओगे, और वहाँ पे आपके लिए इंतज़ार कर रही है 72 हूर, यानी कि फरिश्ते। तो मौत, दोस्तों ये मौत के बाद ये सब इनको मुहैया कराना था, फरिश्ते, मौत से पहले नहीं। फरिश्ते यानी हवस का लालच देना बहुत ही आसान है। हवस का लालच और इस्लाम के नाम पे भड़काना बहुत आसान है। तो इनके 3 स्टेज में इनकी ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग के बारे में बाद में बात करता हूँ। उससे पहले बता दूँ कौन कौन लोग शॉर्ट लिस्ट में 10 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो पहला नाम आता है अब्दुल रहमान उर्फ बड़ा, अब्दुल रहमान उर्फ छोटा, ये दोनों मुल्तान एरिया से। फिर बाबर इमरान और जावेद उर्फ अबू अली और अबू फहद, ये पंजाब के उकारा ज़िले से, और नाजिर उर्फ उबैद और नसीफ उर्फ अबू उमर, ये फैसलाबाद से। फिर सियालकोट से अबू सबद शहाद और अबू मुजाहिद सियालकोट से। आखिर में सबका जाना पहचाना अजमल कसब, जो फिरोजाबाद से, पाकिस्तान से। सब के सब नालायक, चोरी चकेरी और डाका डालना जिनका काम, छोटे मोटे क्राइम में। अजमल कसब भी पकड़ा गया था। तो इनकी ट्रेनिंग जो है 3 स्टेज में ट्रेनिंग होती है। पहला स्टेज POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जमात दावा मदरसे में। यहाँ इनको ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में तस्वीर दिखाई जाती है, पिक्चर, कि किस तरह से पाकिस्तान इंडिया
मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है, कश्मीर में कैसे जुल्म हो रहा है, ये सब पिक्चर वगैरह दिखाते हैं। और हमारे ये जिहादी, इस्लाम के ये जिहादी कैसे इसका मुकाबला कर रहे हैं, कैसे बम ब्लास्ट करते हैं, कैसे इनका हिंदुस्तान का नुकसान पहुंचाया, इन सब को पिक्चर देके सब इनको ब्रेन वॉश किया गया तो इस्लाम के नाम पे। तो इसके बाद इनकी ट्रेनिंग, असल ट्रेनिंग शुरू होती है। पहला ट्रेनिंग का नाम था दौरा सुफा। तो ये 4 से 8 बजे तक की ट्रेनिंग होती है। सुबह 4 बजे के बाद फजल की नमाज, उसके बाद दौड़ाना, पीटी करना, एक्सरसाइज करना, फिर नाश्ता, फिर एक्सरसाइज, यानी कसरत, तरह तरह के, यानी फिजिकल फिटनेस पूरी तरह, बहुत कड़ी मेहनत से। तो ये 21 दिन तक ये ट्रेनिंग चली। इसके बाद दूसरी ट्रेनिंग होती है, फिर 21 दिन की ट्रेनिंग, इसका नाम है दौरा अमन। इसमें फिर वही 4 बजे उठना, नमाज पढ़ना और फिर एक्सरसाइज, बॉडी फिटनेस। ये ट्रेनिंग हुई थी मंसीरा बट्टल गांव में। और यहाँ पे हथियार चलाना भी सिखाया गया इनको हथियार चलाना, तो करीब 3-4 घंटे निशाना लगाना, AK-47 पिस्तौल, राइफल और टारगेट शूटिंग मतलब आपका गोली मिस ना हो, जिस टारगेट में आप मारना चाहते वहीं पे जाके गोली ले। टारगेट शूटिंग काफ़ी बहुत ही मेहनत का काम है और सब्र का भी काम है इसमें। ये इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। ये इनको घंटों इनको सिखाया गया। तो सेकंड ट्रेनिंग में इसके बाद एक थोड़ा गैप दिया गया, लेकिन लश्कर की निगरानी में कहीं इधर उधर भाग न जाए। फिर आखिर में दौरा खास, ये है मुजफ्फराबाद कश्मीर में। तो यहाँ पे वही 4 बजे से 8 बजे तक, सुबह 4 बजे फजल की नमाज के बाद पीटी, कसरत, फिर नाश्ता, उसके बाद हथियार चलाना, जैसे हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, ये सब हथियार चलाना, घंटों हथियार चलाना और पिक्चर दिखा के इनको भड़काना, मुसलमानों के ऊपर कैसे जुल्म के हो रहा है, पिक्चर के ज़रिए में जुल्म सितम हो रहा है, ये सब बता के उनको भड़काना, यही सब चलता रहा। इसके बाद तो और ये भी लश्कर तोयबा किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं हिंदुस्तान का, तो भड़काने के लिए। फिर एक और गैप, अब और ज़कीरुर रहमान लघवी आते हैं और इन तीनों यहाँ से 10 लोगों को तो 5 टीम बनाते हैं, 2-2 करके। अबू इस्माइल भी इनसे, इनका हैंडलर, इनसे बात करते हैं। और पहली बार चाचा ने कहा कि सितंबर 2008 में, नवंबर नहीं, वो इनका आपको अंजाम देना, आपको जिहाद के लिए जाना है और कश्मीर नहीं, आपको मुंबई जाना है। ये सब चौंक गए। तो अब तक इनको मालूम था कि कश्मीर में जाना है, कश्मीर आज़ाद कराने के लिए, लेकिन वो बताते हैं कि कश्मीर नहीं, मुंबई जाना है। और 27 सितंबर को आपको जाना है, नवंबर 26 नहीं। फिर उसके बाद दिवाली का टाइम आता है और इंडिया में मुजाहिदीन पकड़े जाते हैं, जगह जगह में रेड होता है। और फिर वो लोग दिवाली के टाइम काफ़ी हाई अलर्ट में इंडिया, तो वो ये लोग फिर उनको छुट्टी देते हैं कि 3 दिन की छुट्टी, कि जाओ। इसी छुट्टी के दौरान अजमल साहब गया था अपने माँ से मिलने और कहा था, माँ मैं मुजाहिदीन बन गया और मैं कश्मीर आज़ाद कराने जा रहा हूँ।
कश्मीर के लिए लड़ने जा रहा हूँ। उसकी माँ को थोड़ा बहुत मालूम था मुजाहिदीन और ये जिहादी क्या होता है। माँ ने कहा बेटा मत जा, तो जान की का खतरा है, लेकिन उसने माँ की सुनी नहीं। फिर वो लौटता है जमात दावा कैंप में। अब कराची में ये लोग पहुँचते हैं और यहाँ पे कराची में स्विमिंग, बोट चलाना, जहाज़ चलाना, स्पीड बोट चलाना, ये सब सिखाया जाता है, गुत्ताखोरी। और इसमें क्या अक्टूबर का महीना आ जाता है और इसमें यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल भी इसमें इन्वॉल्व थे। ये इंक्वायरी कमेटी में ये बात निकल गई थी, कसाब ने कबूल किया था। और यहाँ पे उसको हिंदी सिखाई जाती है और बम्बैया हिंदी, कैसे बोलचाल की हिंदी मुंबई में कैसे बोली जाती है। और फिल्म दिखाई है अमिताभ बच्चन की फिल्म। और इस बार यहाँ पे अब इनके कपड़े सब बदल दिया जाते हैं, जो आम लोग पहनते हैं। सबको नए नए कपड़े, टी शर्ट, जीन्स और ये सब इसमें पहनते हैं, जैसे जो आजकल के ज़माने के लोग, और स्पोर्ट्स शू। और फिर 22 नवंबर इस्लामाबाद से अजीज़ाबाद आते हैं और 23 नवंबर सवेरे एक जहाज़ में इनको अलविदा करते हैं। जाकिरुर रहमान और ज़ारा शाह गले मिलते हैं और ये लोग जहाज़ में चढ़ के रवाना हो जाते हैं बम्बई की तरफ। और 25 नॉटिकल माइल चलने के बाद ये लोग एक दूसरे जहाज़ में शिफ्ट करते हैं, बड़े जहाज़ से। फिर जाने के 1 घंटा सफ़र के बाद फिर एक और बड़ा जहाज़ जिसका नाम अल हुसैनी। सो ये थर्ड जहाज़, ये और जहाज़, इस अल हुसैनी में इनको सबको दो बैग दिया जाता है, कैरी बैग वो, और उसमें हैंड ग्रेनेड, AK-47, कारतूस, बुलेट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर, पानी, ये सब दिया जाता है। अब अल हुसैनी इंडियन वाटर जैसे घुसता है, कोई डिगाइड नहीं, इंडियन वाटर। फिर दूर से एक छोटा जहाज नज़र आया उनको जिसका नाम था कुबेर। अब कुबेर अमर सिंह टंडेल चला रहा था। कुबेर इनको मालूम था, कुबेर का ये अमर सिंह पहले 2006 में पकड़ा गया था और करीब 6 महीने पाकिस्तान की जेल में था और फिर इसको छोड़ दिया गया। हमसे तो इतनी जल्दी छोड़ते नहीं है, लेकिन लगता है ये इस साजिश का ही एक हिस्सा था। तो उससे सब मालूम कर लिया किस टाइम होता है, कहाँ होता है, सब फ़ोन नंबर वगैरह सब लेके। तो ये लोग उससे कहते हैं कि रास्ता भटक गए हैं, ये इनको जाना है, बम्बई जाना है। तो इनको सब अमर सिंह के जहाज़ में सब चढ़ जाते हैं। तो अमर सिंह फिर और इस जहाज़ में ये लोग जैसे बात कर रहे थे अपने कोड वर्ड से, जैसे अभी मछली लग रही है, भाई लोग आ रहे हैं, ये सब अलग अलग मतलब है। यहाँ लोगों के रहना है, मशीन में हूँ, यानी अगर फंस जाए तो बोलना है मशीन में हूँ, बर्फ़ अभी ठीक है, मेरे सब ऑल क्लियर है। तो ये सब कोड वर्ड में बात कर रहे थे, क्योंकि अगर इंटरसेप्ट होता है तो क्योंकि वो लगातार उनके हैंडलर से सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए बात कर रहे थे। तो यहाँ से फिर वहाँ से पोरबंदर आते हैं। पोरबंदर आते ही ये लोग अमर सिंह को मार डालते हैं, ताकि अमर सिंह किसी को बता नहीं पाए। और फिर एक स्पीड बोट में शिफ्ट होते हैं और करते करते 3 दिन का सफ़र करके 26 की तारीख को 9 बजे ये लोग पहुंचते हैं मुंबई मछली बाज़ार। मुंबई कोलाबा के पास है। यहाँ पे हाई अलर्ट, मतलब 1993 में एक ब्लास्ट के बाद, जब दाऊद ने रमजान दिया था, दाऊद मेमन, इसके बाद से हाई अलर्ट के बाद से
कड़ी निगरानी चालू हो गई थी। लेकिन ये नेवी, होम मिनिस्ट्री और ये कस्टम्स सब मिलके इनको ड्रोन या हेलीकॉप्टर भी दिया गया था, लेकिन ये निगरानी 2006 तक आके बंद हो गई थी। ऑपरेशन स्वान इनका निगरानी का नाम था। इस तो किसी वजह से तो मुंबई और गुजरात एरिया में ये लोग 2008 तक ये बंद हो गया था ये निगरानी। तो सब ये सब आसानी से पहुंच जाते हैं मुंबई। ये 10 की टीम, 10 उग्रवादी यानी मुजाहिदीन कह लो या जिहादी कह लो, ये लोग आते हैं मछली बाज़ार में। अब मछली बाज़ार आपको मालूम है काफ़ी भीड़ वाली जगह है, तो यहाँ ये टकराते हैं औरत से, औरत खफा होते हैं। सब 10 के 10 नए कपड़े में सब के सब एक तरह के बैग लिए, स्पोर्ट्स शू लिए जा रहे हैं। देख के उनको कुछ शक हुआ, उसने पुलिस में खबर की कि ये लोग आए 10 इन पे शक हो रहा है, अब देखिए। लेकिन पुलिस वालों ने उस पर इस रिपोर्ट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया। फिर वहाँ से निकल के काफ एरिया, काफ रोड आ जाता था कोलावा में, वहाँ पे जाके ये 10 के 10 5 टैक्सी किराया लेते हैं और 5 फिर वहाँ से रवाना देते हैं मेन रोड से, अलग अलग 5 टैक्सी में 2-2 की टीम। दोस्तों इसके बाद कैसे ये लोग अटैक करते हैं 58 घंटे 58 आवर्स के लिए ये दहशत करते पाकिस्तान मुंबई में गोलियां चलाते हैं, जिसमें 168 लोगों की मौत होती है। और कैसे NSG की टीम पहुंचने में कैसे देर हुई थी ये अलग एपिसोड में पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में बताऊंगा। तो आज के लिए यहीं तक, ये थी पूरी कहानी 26/11 की। तो दोस्तों अगर ये कहानी अगर पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।